नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक में उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती के लिए एक प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और चिकित्सा महाविद्यालयों व अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला के चमियाड़ा स्थित अत्याधुनिक अस्पताल में एम्स की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य सरकार वन भूमि पर सेब के पौधों के कटान के मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर सेब के पौधे काटे जा रहे हैं और इससे काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि सेब के पौधे न कटे, लेकिन अदालत राज्य सरकार की याचिका को नहीं मान रही है। हाईकोर्ट जो है इस बात को, जो हमारे जो याचिका है उस बात को मान नहीं रहे, तो उससे अब ये है कि उनके ऑर्डर के हिसाब से पेड़ कटने हैं, जिनमें कोई 40-40, 50-50 पेटी सेब भी है और बहुत बड़ा कैनोपी होता है एक पेड़ का, सेब का। तो उसको काटने के बाद हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि उसको कैसे, कहाँ पर उसको डिस्पोज करें। तो इस बात को लेकर सरकार में बहुत चर्चा हुई है, चिंता भी। सरकार चाहते है कि ये पेड़ ना कटे, क्योंकि पेड़ के कटने से कई किस्म का नुकसान होने का अंदेशा है। जो सेब के पेड़ काटने से संबंधित ऑर्डर है। दूसरा जो परिभाषा है, फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है, उसके कारण हमारा जो है यहाँ पर हिमाचल में, यहाँ तक कि जो बंजर जमीन है उसको भी फॉरेस्ट का माना है। अगर वहाँ से हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा, कम से कम कुछ जमीन हमारे पास होगी जिसमें हम जो लोग जिनकी जमीन जो है बह गए हैं उनको बदले में दे सके, या कोई ऐसी पॉलिसी बना सके जिसमें हम बागवानी कर सकें। राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश में भारी वर्षा से अब तक जानमाल को काफी नुकसान हो चुका है। राज्य में एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित 231 संपर्क सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसके अलावा बिजली की 41 और 56 पेयजल योजनाएं अभी भी बाधित हैं। जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार प्रदेश में भारी वर्षा से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंच चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ऊना में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अनुराग ठाकुर ने सांसद निधि से मंजूर किए गए सभी कार्यों को इस वर्ष दिसंबर तक पूरा करने को कहा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में अरबों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति के साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने ऊना जिले के मलाहत में बन रहे पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के कार्य में देरी पर नाराजगी जताते हुए निर्माण एजेंसी को इस वर्ष दिसंबर तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन में अगले वर्ष मार्च तक सभी नए कोच जोड़े जाएंगे और सभी रेलगाड़ियों में शौचालय सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदेश के अनेक भागों में रुक रुक कर मानसून की वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने 20 से 24 जुलाई तक राज्य के अनेक भागों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 21 और 22 जुलाई को सोलन, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इस दौरान ऊना, बिलासपुर और चंबा जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। ये जो वेदर एक्टिविटी है, देखिए 20 जुलाई की देर शाम या रात से इंटेंसिटी वाइज भी जो वेदर है ये पिकअप करेगा और इसके चलते 20 जुलाई की देर रात से और 24 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। और सिवाय देखिए डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे संभावना ये है कि एक दो स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। और 21 जुलाई को संभावना है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और जो कांगड़ा है इन डिस्ट्रिक्ट में 21 और 22 जुलाई के दौरान हैवी टू वेरी हैवी रेन हो सकती है। तो इसको देखते हुए अभी इन डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट
जारी किया है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।